नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंडल अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद करेंगे और संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बात करेंगे। बीजेपी ने 20 जून से प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम की योजना बनाई है और माना जा रहा है कि ये तमाम जो कवायद है ये बाई इलेक्शन के मद्देनजर है। जो सीट रिक्त हुई हैं सांसद और विधायकों के निधन से, उन सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। उपचुनाव के मद्देनजर ये तैयारी मानी जा रही है, ये कवायद मानी जा रही है। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मंडल अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर ये महत्वपूर्ण चर्चा और बातचीत होने वाली है वीडी शर्मा की मंडल अध्यक्षों से। और बीजेपी ने 20 जून से प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों की योजना तैयार की है, योजना बनाई है और इसके माध्यम से फिर संगठन को एक्टिवेट करने की कोशिश, जनता से संवाद की भी कोशिश होगी इन्हीं संगठनों के माध्यम से। तो वीडी शर्मा मंडल अध्यक्षों से बात करने वाले हैं। वर्चुअल संवाद होगा ये वीडी शर्मा का मंडल अध्यक्षों से और माना यही जा रहा है कि बाई इलेक्शन के मद्देनजर एक्टिवनेस। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के धारा 370 और राम मंदिर पर दिए बयान को लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से बयानबाजी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पिछले चुनाव के दौरान भी ओसामा को जी कहा था। इसके अलावा अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय के राम मंदिर पर किए ट्वीट को लेकर कहा कि उम्र के साथ दिग्विजय की मति भ्रष्ट हो रही है। राम मंदिर पर सवाल उठाना हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना है। राम मंदिर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ट्वीट किए हैं और उन ट्वीट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मंत्री अरविंद भदौरिया जी हैं। अरविंद जी, ट्रस्ट की जमीन को लेकर कुछ सवाल उठे और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने फिर एक के बाद एक 2-3 ट्वीट किए हैं। कई सवाल उन्होंने मंदिर और मंदिर को लेकर दिए जा रहे जो दान है उस पर उठाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली दिग्विजय सिंह जी चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। ये आम समाज जो हिंदुस्तान का है, जो हिंदू है, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से इस देश में भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्य स्थापित हो, क्योंकि राम हमारी आस्था है, हमारी पहचान है हिंदुस्तान की, आत्मा हिंदुस्तान की, चिंतन मंथन हिंदुस्तान का, दर्शन हिंदुस्तान के। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ये मस्करेबाजी के कारण इस प्रकार के बयान देते। दूसरा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ गए, तो एक मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते भी इस प्रकार के डायलॉगबाजी कर रहे हैं। अभी उन्होंने 370 पर बयान दिया। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तब भी दिग्विजय सिंह जी ने जो ओसामा बिन लादेन था उसको ओसामा जी करके संबोधित किया था। ये मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा के दिग्विजय सिंह जी हैं। उम्र के साथ साथ मुझे लगता है कई प्रकार मतिभ्रष्ट हो जाती है। भगवान राम के मंदिर का इस प्रकार से मजाक उड़ाना ये हिंदू धर्म की आस्था का असम्मान है। तो दिग्विजय सिंह, आप भगवान राम के प्रति या मंदिर के प्रति इस देश की आस्था, इस देश की जनता ने जो निर्णय किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है उस पर विरोध में जो इस प्रकार के मजाक के बयान दे गए, ये निंदनीय है। इस प्रकार के बयान आपको नहीं देना चाहिए और हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। एमपी में पेरोल पर छूटे 22 कैदी फरार। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा, पहले 1536 कैदियों के वापस नहीं आने का आंकड़ा आया था सामने। एमपी में कोरोना को लेकर हालात हो रहे सामान्य। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, प्रदेश में अब बचे सिर्फ 3610 एक्टिव केस, रिकवरी रेट हुई 98.4%। एमपी पुलिस मुख्यालय ने छुट्टी पर लगी रोक को हटाया। सभी जिलों के एसपी को निर्देश, मैदानी पुलिस अमले को मिल सकेगी छुट्टियां। जबलपुर में एक्सपायरी डेट की चॉकलेट खाने से एक बच्चे की बिगड़ी तबीयत। शहर के बाजारों में बिक रहे एक्सपायरी डेट के सामान। बच्चे के पिता की शिकायत पर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। एमपी में नाम परिवर्तन, बिजली का लोड बढ़ने पर ज्यादा ढीली करनी होगी जेब। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने जारी की सूचना, सेवा शुल्क में 60 से 70% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। आयोग ने 5 जुलाई तक मांगा दावा आपत्ति।
रायपुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को पर ट्रैफिक पुलिस सख्त। साल 2020 में 1500 लोगों के लाइसेंस रद्द। इस साल अब तक 500 पर कार्रवाई। छतरपुर के नांदगांव में कट्टा लहराते युवक का वीडियो वायरल। शादी समारोह में हथियार लेकर डांस करते दिखा युवक। वीडियो में दिख रहे युवकों पर 10 से 12 मामले हैं दर्ज। 17 जून से नई दिल्ली हबीबगंज शताब्दी होगी शुरू। स्पेशल ट्रेन की बजाय अब नियमित तौर पर चलेगी। कोरोना की वजह से की गई थी बंद। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस ने बढ़ाई मुश्किलें। सवा महीने में पीड़ितों की संख्या बढ़कर पहुंची 297। ब्लैक फंगस से अब तक 34 की मौत। ऊनी धान खरीदी केंद्र से 290 कट्टा धान गबन करने का आरोप। फंड प्रभारी तुलेश ध्रुव सहित 17 गिरफ्तार। जब्त धान की कीमत 2,20,000 रुपए। भाटापारा देहात थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ का आंदोलन आज। मांगों को लेकर संघ के प्रतिनिधि देंगे क्षेत्रीय कार्यालयों में ज्ञापन। 15 जुलाई से हड़ताल की दी चेतावनी। कोरबा में तेज बारिश से रेलवे ट्रैक की मिट्टी बही। एसईसीएल के कुसमुंडा में 8 नंबर लाइन का मामला। ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन रुका। सरकार के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर अभियान। पोस्टर के जरिए सरकार से शराबबंदी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा से जुड़े पूछे सवाल। किसानों से किए वादों को दिलाया याद। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन हटते ही बढ़ी लूट की वारदातें। एकोए फिजा इलाके में 2 चैन स्नैचिंग की वारदात। डीआईजी भोपाल ने आरोपियों पर रखा 20,000 का इनाम। और बड़ी खबर सरगुजा और बलरामपुर को सौगात। सरगुजा और बलरामपुर जिले को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। और सीएम बघेल ने 324.42 करोड़ रुपए की सौगात दी है। 302 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। तो ये बड़ी खबर है। सरगुजा और बलरामपुर को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर और सरगुजा जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। 324.42 करोड़ रुपए की सौगात है। 302 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको एक बार फिर बता दें, सरगुजा और बलरामपुर के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी के साथ बैठक होगी शिवराज सिंह चौहान की। कई मुद्दों पर बात हो सकती है। साथ ही कोरोना को लेकर भी जानकारी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होनी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कल दिल्ली दौरा होगा। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक शिवराज सिंह चौहान की होगी। कई मुद्दों पर माना जा रहा है कि बात होगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी वो कोरोना को लेकर हो सकती है। शरद हमारे साथ जुड़ गए। शरद, क्या किन मसलों पर बात होनी है? कोरोना पर तो स्वाभाविक है कि बात होगी ही, लेकिन हो सकता है कि कई और मसले भी इस बातचीत में, इस बैठक में विचार विमर्श हो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच। शरद, देखिए प्रशांत, दरअसल क्या है, कोरोना की वजह से जो नेताओं की मेल मुलाकात के दौर थे वो दरअसल वर्चुअली हो रहे थे। प्रधानमंत्री के कुछ कार्यक्रम भी हुए, उसमें भी मुख्यमंत्री जुड़े थे इस दौरान में, लेकिन सीधे कोई मुलाकात उनकी अभी इस दौरान में नहीं हुई जब से कोरोना की दूसरी लहर आई थी। तो ये जो मुलाकात है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपने जैसा कहा भी, एक तो ये कि जो कोरोना की मौजूदा स्थिति है उसके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे, मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में। लेकिन हाँ, जब बड़े नेता मुलाकात करते हैं तो निश्चित ही राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं होती हैं। तो संभव है मध्य प्रदेश को लेकर भी कुछ इस तरीके की चर्चाएं हों, लेकिन अधिकृत तौर पर जो जानकारी है वो यही है कि जो मध्य प्रदेश की कोरोना की स्थिति और भविष्य को लेकर जो योजनाओं पर सरकार काम कर रही है उनको लेकर किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, केंद्र की ओर से कैसे उनमें मदद मिल सकती है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा इस मुलाकात के दौरान हो सकती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोविड पीरियड में ऐसे राज्य के तौर पर सामने आया मध्य प्रदेश, जिसने बहुत जल्दी कोविड पर काबू पाया। शरद,
ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वैक्सीनेशन को लेकर भी जिक्र हो रहा है कि वैक्सीनेशन भी मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर है। इस पर भी कुछ और विचार विमर्श हो सकता है। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम कोरोना के मामले में देखें तो कई जो छोटे राज्य हैं उनसे भी ज्यादा बेहतर हो गई है। 26वें नंबर पर है मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में पूरे देश में। तो निश्चित ही कोरोना की स्थिति पर काबू पाने के लिए जो प्रयास सरकार की ओर से किए गए हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही है, और उनको लेकर भी चर्चा, जैसा मैंने कहा कि वर्चुअली संवाद जो है होते रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मध्य प्रदेश का मॉडल था कोरोना संक्रमण पर काबू पाने का, वो भी मंगाया था और उसको भी कहीं ना कहीं मॉडल के तौर पर पेश किया गया था। तो निश्चित ही इन सारी बातों पर, पहलुओं पर भी चर्चा होगी इस मुलाकात के दौरान। जी, शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल उनकी चर्चा होगी विभिन्न मसलों पर। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई, तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, यह इंसान के कद की मोहताज नहीं होती। और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है, इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है, जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद नहीं हो सकते। फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि आप भी रोहित की इस समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। बलौदाबाजार में शराब तस्करी के आरोप में 2 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार। ग्राम डमरू का मामला, सीसीटीवी कोतवाली, बलौदाबाजार पुलिस ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में 2 निजी चैनल को अवैध तरीके से चलाना पड़ा महंगा। एनालॉग मोड में चलाने वाले 2 केबल ऑपरेटरों पर गिरी गाज। दोनों ऑपरेटरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। कवर्धा में कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट, 24 घंटे में महज 10 नए केस, 19 मरीज डिस्चार्ज। रायगढ़ में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, खेत में बाइक के गिरने से हुआ हादसा। कवर्धा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सोशल अकाउंट हैक कर ब्लैकमेल करने वाले को किया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। बरसिया विधायक विष्णु खत्री ने की घोषणा, कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के मोबाइल कराएंगे रिचार्ज। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए पहल। भोपाल में शादी के लिए लोन लेने बैंक पहुंचा कांग्रेस कार्यकर्ता, महंगाई वजह बताकर भरा आवेदन। बुरहानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, स्कूल में प्रवेश परीक्षा लेने पर प्राचार्य को प्रशासन का नोटिस, 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। गुना में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, बोले विपक्ष के काम का बीजेपी ले रही श्रेय, मंत्रियों पर भी साधा निशाना। सिंगरौली में अस्पताल में हंगामा, प्रसव के दौरान महिला की मौत पर बवाल, नर्सों पर पैसे मांगने का आरोप। सिवनी में घनसौर ग्राम पंचायत सचिव ने सरकारी शिक्षक पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। वैक्सीन की दूसरी डोज की जानकारी देने के लिए सचिव ने शिक्षक को किया था फोन। रीवा में ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन, 10 घंटे तक चला ऑपरेशन। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती है मरीज। बुरहानपुर में आयशर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद निगम कर्मियों ने बुझाई आग, शॉर्ट सर्किट बनी वजह। इंदौर में राशन दुकानदार और पड़ोसी में मारपीट, भीड़ लगाने की बात पर हुआ विवाद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। ग्वालियर में नौकरी से निकाले जाने पर हंगामा, निजी कुरियर कंपनी के मैनेजर और सुपरवाइजर से मारपीट। दफ्तर के बाहर आरोपियों ने किए हवाई फायर, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। उज्जैन में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, महाकाल मंदिर में मिली प्राचीन शिलालेख और दीवार को संरक्षित नहीं रखने का आरोप। छतरपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, मजदूरी की बात पर बरसाए लाठी डंडे, महाराजपुर थाने में मामला दर्ज। आगर मालवा में बारिश से सुहाना हुआ मौसम, गर्मी से मिली राहत, बारिश से किसान भी खुश। सीधी में बाजार खुलते ही कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, बाजार में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। गुना में फर्जी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 13 मोटरसाइकिल बरामद। रतलाम में बाइक और मैजिक वाहन की टक्कर, हादसे में उछलकर दूर जा गिरा बाइक सवार, लोगों की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। एमपी की जेलें बंदियों को पेरोल देने के बाद भी नहीं हो सकी खाली। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 28,675 है प्रदेश की जेलों में कैदियों की क्षमता, 45,000 से ज्यादा कैदी हैं बंद। जबलपुर में नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर खुला मोर्चा, नेताजी सुभाष चंद्र अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को किया बंद। नर्सेज एसोसिएशन ने मांगे पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की कही बात। अनलॉक में फिर मिली थोड़ी राहत, इंदौर में शर्तों के साथ खुले जिम, जबलपुर में सुबह 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। भोपाल में मॉल और जिम खोलने पर हो सकता है फैसला। सिंगरौली में न्यूज 18 की खबर का असर, आबकारी विभाग की उप निरीक्षक नीलिमा मार्को ने से वापस लिया गया प्रभार, सहयोगी स्टाफ निलंबित, पैसे लेकर अवैध शराब बनाने की इजाजत देने का आरोप। रायगढ़ और जशपुर जिले को सीएम भूपेश बघेल ने दी 592 करोड़ की सौगात। जशपुर में 377 विकास कार्यों का लोकार्पण और 208 कार्यों का भूमि पूजन। रायगढ़ जिले में भी की 91 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, बूथ स्तर पर रणनीति को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम रहे मौजूद, 5 दिनों तक लगातार चलेगा कार्यक्रम। टूलकिट मामले में रमन सिंह, संबित पात्रा को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने एफआईआर की कार्रवाई पर लगाई रोक। जस्टिस एन के व्यास के
सिंगल बेंच का फैसला, कहा यह है अभिव्यक्ति की आजादी का हनन, नहीं बनता आपराधिक मामला। सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, रायपुर के सभी 16 मंडलों में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सरकारी विफलताओं से लोगों को कराया गया रूबरू। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सफेम इंडिया सरकार को उपलब्ध कराएगी मेडिकल सामग्री और उपकरण। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गोरेला पेंड्रा मरवाही के लिए चिकित्सा उपकरणों को किया रवाना। बेमेतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, राका के रिश्वतखोर पटवारी पर गिरी गाज, एसडीएम ने किया निलंबित, बासा का पटवारी पहले ही हो चुका है सस्पेंड, किसान से रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल। महासमुंद में नशों के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 11 क्विंटल गांजे के साथ 2 गिरफ्तार, जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 20 लाख, कटहल के नीचे छिपाकर उड़ीसा से अलीगढ़ ले जा रहे थे गांजा। जशपुर में हाथियों का आतंक जारी, तपकरा वन परिक्षेत्र में किया हमला, 2 की मौत, मौके पर पहुंचा वन अमला। अंबिकापुर के मैनपाट में हाथियों के दल से दहशत, 9 हाथियों के दल ने कंडराजा गांव में तोड़े कई घर, अब तक तोड़े 27 घर, मौके पर पहुंचा वन अमला, ग्रामीणों में दहशत। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई, तीसरी लहर से बचाने के लिए सरकार की तैयारियों की मांगी जानकारी, 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश। जांजगीर चांपा में नाबालिग प्रेमी ने युवती की हत्या कर नदी में फेंका शव, आरोपी ने थाने में जाकर किया सरेंडर, नदी से निकाला गया शव। पूर्वा में सूखे कुएं में गिरा अजगर सर्प, मित्र टीम ने रेस्क्यू कर निकाला, सांप का उपचार कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। कांकेर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 72 थानेदार के खिलाफ कार्रवाई, सागौन से बने अवैध फर्नीचर जब्त, मुखबिर की सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। कांकेर में सहायक आरक्षक की पिटाई, थाना प्रभारी ने की सहायक आरक्षक की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल, मामले पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान। बलौदा बाजार में शराब तस्करी के आरोप में 2 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार, ग्राम डमरू का मामला, सिटी कोतवाली बलौदा बाजार पुलिस ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में 2 निजी चैनल को अवैध तरीके से चलाना पड़ा महंगा, एनालॉग मोड में चलाने वाले 2 केबल ऑपरेटरों पर गिरी गाज, दोनों ऑपरेटरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। कवर्धा में कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट, 24 घंटे में महज 10 नए केस, 19 मरीज डिस्चार्ज। रायगढ़ में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, खेत में बाइक के गिरने से हुआ हादसा। कवर्धा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सोशल अकाउंट्स हैक कर ब्लैकमेल करने वाले को किया गया गिरफ्तार, पेशी की बातचीत। रायगढ़ में वारदात पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कसा शिकंजा, लगातार संदिग्धों पर हो रही कार्रवाई। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। इसी बात को चरितार्थ किया है कोंडागांव जिले की एक नर्स ने, जो बनना तो चाहती थी इंजीनियर, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए बन गई नर्स। देखिए न्यूज 18 की ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में डॉक्टर समेत पैरामेडिकल कर्मचारियों का समर्पण, जज्बा, खुद तकलीफ सहकर टूटती सांसों को जीवन देना उन्हें आम इंसानों से अलग करता है। कोरोना महामारी के दौर में जहां अपने भी अपनों का साथ छोड़ रहे थे, वहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी जी जान से लोगों की जान बचाने में जुटे रहे। इसी सेवा भाव और समर्पण की मिसाल है साक्षी ठाकुर। जी हां, कोंडागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सीनियर आरएचओ साक्षी ठाकुर बचपन में इंजीनियर बनने का सपना लेकर मैथ्स की पढ़ाई की, बाद में इंग्लिश से एमए की पढ़ाई, लेकिन बन गई नर्स। सबसे खास बात तो ये कि साक्षी ठाकुर खुद 12 साल से रूमेटाइड आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। इसके बावजूद उन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवा करने से अपने पैर पीछे नहीं हटाए। वो कहती हैं कि शरीर से कमजोर हूं पर मन से नहीं। अचानक से मैं ये पोस्ट निकला था तो मैं डाल दी और मेरा हो गया, तो मैं इसको भगवान की मर्जी समझी। मुझे स्वास्थ्य विभाग में काम करने का मौका मिला और मैं यही समझी कि शायद भगवान ये चाहते थे कि मैं लोगों की सेवा करूं। और मेरे शरीर में बहुत तकलीफ रहता है, फिर भी मैं लोगों की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक बीमार शरीर में कितना तकलीफ होता है। और इस चीज़ को मैं इसीलिए मन लगा के करती हूँ। जितने मुझसे मेरे मन में शक्ति, शरीर में शक्ति मेरे शायद नहीं है, लेकिन मेरे मन में बहुत शक्ति है, मैं उसी से ही अपना काम कर सकती हूँ।
रूमेटाइड अर्थराइटिस के कारण साक्षी ठाकुर के हाथों की उंगलियां मुड़ गई हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन लगाने में महारत हासिल है। इसकी तारीफ करते लोग थक नहीं रहे। मुझे जब वैक्सीन लगाने का मौका लगा तो मुझे बाहर से पहले से सुनने मिल रहा था कि हॉस्पिटल पीएचसी में साक्षी मैडम हैं जो बहुत अच्छा वैक्सीन लगाती हैं, और मैंने साक्षी मैडम से वैक्सीन लगाया, मुझे पता भी नहीं लगा और वैक्सीन लग गया। पूरा कोंडागांव शहर आज वो जिनको इंजेक्शन लगाती हैं, हर कोई बोलता है कि मैं उन्हीं से लगाऊं इंजेक्शन। वाकई में कोंडागांव के लिए ये मिसाल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साक्षी ठाकुर करके एएनएम पदस्थ हैं। 36 साल की ये जो महिला हैं वो रूमेटिक आर्थराइटिस बीमारी से ग्रसित हैं और काफ़ी लंबे समय से वो इनका ट्रीटमेंट भी ले रही हैं, लेकिन उनके जॉइंट्स अभी इन्वॉल्व हैं और जॉइंट्स में थोड़ी सी दिक्कतें उनको आए दिन होते रहती हैं। ये एएनएम जो है हमारे यहाँ जब से कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण चालू हुआ है तब से लगातार कोविड का टीकाकरण ये करते आ रही हैं। पहले हमारा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही इन्होंने लगातार टीकाकरण किया है और अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इन्होंने लगातार टीकाकरण कर रहे हैं। लगभग इन्होंने 12,000 से भी अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं। कोविड संक्रमण के दौरान लोग थोड़े से ही बीमार होने पर घर पर बैठ गए, लेकिन साक्षी ठाकुर बिना छुट्टी लिए लगातार काम करती रहीं और उन्हें ऐसा करने पर काफी खुशी मिलती है। कि मैं भी मेडिकल लेके शायद छुट्टी बैठ सकती थी और मुझे मिल भी जाता, लेकिन मैं इस चीज़ से भागना नहीं चाहती हूँ। और इस मुसीबत में समय में जो कि वैश्विक महामारी है जिसमें सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है इसमें कुछ काम करने का तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। कहते हैं चाहे कोई भी कार्य हो ईमानदारी से करना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लोगों के जीवन को बचाने की आस होती है, इसीलिए चुनौती और भी बढ़ जाती है। ऐसे में साक्षी ठाकुर का सेवा भाव और समर्पण सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक मिसाल है और साक्षी ठाकुर सभी को निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।